नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विजया घनश्याम उमाले। जी कहाँ से आए आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी और अभी 12 साल हो गए, रिटायर्ड हो गई हूँ। माता जी, अब इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि, क्या कारण है? क्योंकि मुझे बचपन से ही अध्यात्म के रुचि थी। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी हमको आध्यात्मिक बातें बताया करते थे और रात को 8 बज गए कि वो हमको 8 बजे अपने रूम में बुलाते थे और सब धार्मिक बातें हमको बताते थे। उसमें सबसे ज़्यादा वो हमें गीता के बारे में बताते थे और इसलिए गीता में मुझे बहुत रुचि थी। लेकिन इतना देखने के बाद भी मुझे गीता पूरी तरह से कभी समझ में नहीं आई। लेकिन आप तो काफी पढ़े लिखे हो। फिर भी नहीं समझ, गुरु के सिवा नहीं समझ सकते। क्या आपने अपने जीवन में पहले कोई गुरु बनाया? हाँ, मैंने बनाए थे। मैं गई थी आसाराम बापू के जो सत्संग आते थे उसमें मैं जाया करती थी। हमारे नागपुर में भी उनके सत्संग होते थे टीवी पे और कार्यक्रम के लिए मैं जाया करती थी। और उसके बाद मैं कुमार स्वामी इनके यहाँ भी मैं जाती थी, उनसे दीक्षा ली थी 2-3 साल तक। उन्होंने जो बताए थे भक्ति मार्ग वो हम किया करते थे। आप इतने सारे संतों से जुड़े रहे, इसके बाद आपका क्या अनुभव रहा? वो गुरुओं में मुझे ऐसा दिखा कि पैसे से ही ज़्यादा प्यार है। उसमें मुझे इतना दिलचस्प नहीं आया कि यानी मेरा मन आकृष्ट हो जाए, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन लाखों में शिष्य हैं उनके। शायद उनको कम गिर रहे होंगे, वो ज्ञान समझने में कम हो। मैं पढ़ी लिखी होने के कारण मैं किताबें पढ़ती हूँ, ज्ञान पढ़ती हूँ और जब मुझे वो अच्छा लगता है तभी मैं उसे स्वीकार करती हूँ। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले ही आप संत आसाराम जी से और कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? मेरे जो पति हैं, हस्बैंड, वो वाराणसी गए थे। वो ऐसे किसी आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गए थे और वो वहाँ सेवादार भी थे। 6 महीने से वो वहीं थे। तो कोई सत्संग हुआ और कोई वहाँ पर भगत जी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो किताब है वो छोड़कर चले गए। तो फिर उन्होंने उन मैनेजर से पूछा मैं ये किताब लेके जाऊँ क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ पन्ने पढ़े तो उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर मई महीने में 2012 मई में वो जब नागपुर वापस आए तो मुझे भी पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने के बाद मैं इतनी आकृष्ट हो गई, वो ज्ञान मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इनके कहा कि नहीं चलो निकालो रिजर्वेशन, हम आश्रम जाएंगे। और 2012 में हम दोनों पति पत्नी आश्रम संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ हम पहुँच गए। और जैसे ही मैं पहुंची तो मेरे आंखों में बहुत आंसू आने लगे। पता नहीं क्या था, मैं कभी रोती नहीं, लेकिन उससे मैं पता नहीं क्यों मेरे आंखों से इतने आंसू आते, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने तुरंत ही मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही है सच्चा ज्ञान मुझे मिलेगा, यही सच्चा गुरु मुझे यही आश्रम में मिलेगा। और मैंने मेरे पति से भी नहीं पूछा और मैंने नाम दीक्षा ले ली गुरु जी से। जी, हमारा सवाल अब आपसे ये है कि नागपुर महाराष्ट्र से इतनी दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको नहीं लगता कि आप महाराष्ट्र के ही किसी और संत से नाम दीक्षा लेते तब भी आपको ऐसा ज्ञान मिल सकता था? हाँ, स्थानीय गुरुओं के पास भी हम लोग जाते थे, मंदिरों में जाते थे। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम के आई हूँ, सब तीर्थ यात्रा करके आई हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं घूम के आई हूँ। लेकिन ना मुझे मंदिरों में कुछ ऐसा वातावरण मिला, ना किसी आश्रम में मिला। केवल जो मिला तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही मुझे मिला और मेरे मन की तृप्ति हो गई। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप संत आसाराम जी से भी जुड़े रहे हैं और कुमार स्वामी से भी जुड़े रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप आश्रम में गए तो आपको संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों के आश्रम में क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो वो दर्शन देते हैं और हर भक्त के ऊपर इसे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कोई भी आश्रम में ना आसाराम बाबू जी देते थे और ना ही कुमार स्वामी जी देते थे और ना ही और अन्य छोटे छोटे इसमें हम जाते थे, क्योंकि हमें भक्ति करना बहुत आता था, अच्छा लगता था। लेकिन कहीं भी ऐसी परिस्थिति हमको नहीं मिली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद देने के लिए, मुलाकात करने के लिए पैसे भी लिए? ये फेक न्यूज है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ बताया है। वो कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि इतना वो आश्रम में मिलता है, खाना वगैरह सब मुफ्त। बाकी आश्रम में तो हमको पैसा देना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। क्या वो बिना पैसे के ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज
ऐसे भयानक बीमारियां भी हो जाती है तो कोई पैसा नहीं मांगते, केवल उनके आशीर्वाद से जो मानसिक समाधान भी होता है और जो मंत्र जाप करते हैं उससे उस भक्त में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो उस बीमारी को स्ट्रगल करने में कामयाब हो जाता है। अब मुझे जो 6.5 साल हो गए हैं, क्यों हुआ? मुझे कोई दवा नहीं है 6 साल से। मेरे पेट में दर्द होने लगा था वो 14 और 15 जनवरी 15 में मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं दवाखाना गई, तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे वो सैंपल, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? इससे पहले जो जीनित हॉस्पिटल है नागपुर में, वहाँ डॉक्टर ठाकुर है और डॉक्टर ठाकरे है, उन्होंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया और मेरा ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल। वहाँ पर जो डॉक्टर आते थे सवेरे देखने के लिए तो बोलते थे ये पेशेंट सबसे ज़्यादा उम्र का है लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस यही पेशेंट दे रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आइच नहीं तो ऑपरेशन होने के बाद फिर जोर से बढ़ती है वो, और दवाखाने में बार बार जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ा। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है आराम है, ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दोबारा होती है। कई मैंने देखे ऐसे पेशेंट के जिनको दोबारा हो गया चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो ये दावा करते हैं कि उनका सालों पुराना कैंसर ठीक हो गया और दोबारा कभी होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा उदाहरण है ना, 6.5 साल हो गए, नहीं तो 2-3 साल में तो चले जाते लोग। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल मुझे दवाखाने में दौड़ना नहीं पड़ा कि रात बेरात चलो पेशेंट को लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है। मेरे पाँव में तकलीफ होती थी तो मैं रात को बहुत तड़पती थी, वो भी मेरे पाँव अच्छे हो गए हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं हमें, हम बिल्कुल सुखी परिवार से हैं। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को यही कहूँगी कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव संत हैं, जिनका ज्ञान इतना है कि जो हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसमें सब लिखा हुआ है। हम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने दिनों तक पढ़े, यानी वो ज्ञान हमने ना पढ़ा ना किसी संत ने उनके बारे में बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही नहीं, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। तो मैं तो समाज को यही कहूँगी कि हमारे जो ग्रंथ है जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, खोल के देखो। वेद तो है लेकिन वेद समझने में बहुत तकलीफ होती है, गीता तो समझ में नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं भगवान। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनोगे, वो खोल कर दिखाते हैं सब, तो वो समझ में आता है। मैं तो समाज को यही कहूँगी कि अब समय मत दौड़ाओ, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए, और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। माता जी, एक बात बताइए, ये सवाल आपसे पूछना काफी वाजिब भी है क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हाई क्वालिफिकेशन कर चुका है, वो साइंटिस्ट लोग बाबाओं को फेक मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। उनका मानना होता है कि आप खुद अच्छे कर्म कीजिए, बाबाओं के पास मत जाइए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, मेरे विद्यार्थी जो है वो भी अब PhD वगैरह बहुत बड़े बड़े हो गए, 40-50 साल के हो गए हैं। मैं वो अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि ये जो तुम पढ़े लिखे हो ना, जो अब तुम्हें अहंकार आ चुका है कि हम पढ़े लिखे, हम क्यों जाए बाबा लोगों के पास। लेकिन ये भी उनका सवाल ठीक है, क्योंकि भोंदू संत भी बहुत है, उन्होंने उन लोगों को एक प्रकार से फंसाया है, इसलिए उनका विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओ, शरण ग्रहण करो और देखिए ना, अनुभव तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव आया तो ठीक है, नहीं तो आज जो मैं स्थिति में देश की देख रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों इतनी खराब परिस्थिति हमारे देश में आ गई है?
क्यों हम नास्तिक हो जाते जा रहे हैं, क्यों हम निगेटिव बात सोच रहे हैं। इसी का परिणाम आज है हमारे देश को भुगत, और कल जाकर ये जो आज के जो बच्चे हैं ना, उनको बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पर, और देखिए कि आपका, आपके परिवार वालों का बहुत भला हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए थे, और राम ने भी गुरु बनाए थे, सुखदेव जी ने गुरु बनाए थे। उनके पास गुरु ने तो स्वर्ग में आने नहीं दिया था। फिर हमें गुरु की कितनी आवश्यकता, गुरु के सिवा हमारा मोक्ष ही नहीं हो सकता, ना हमारी तरक्की हो। हाँ, भौतिक तरक्की हो जाएंगी, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस पृथ्वी पर अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। उन्हीं के पास आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। उन्होंने जो बताया है तो आप किताबें उनकी पढ़ सकते हो। और हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, भगवत गीता है, वेद है, पढ़े लिखा समाज है अभी, वो भी इसको पढ़ सकते हो। बाद में विश्वास करो, आप उनके ज्ञान को समझो, बाद में विश्वास करो। मुझे बहुत दुख होता है कि इतने साल हमारे जो पूर्वज हैं वो भी चले गए, पता नहीं वो किस योनि में पड़े हुए हैं। अगर ये ज्ञान अगर मिल जाता था उस समय तो हमारा देश तो और आगे चला जाता था, हम लोग बहुत सुखी रहते। आज ये कोरोना का मुंह हमें देखने को नहीं मिलता था। माता जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उसके लिए व्यवस्था है कि काफी टीवी चैनल्स पर उनके सत्संग आते हैं और वहाँ पर फ़ोन नंबर दिए जाते हैं। उस फ़ोन नंबर को आप लोग देखिए और नंबर कांटेक्ट कीजिए। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदार सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। नामदार सेंटर पर गए तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि हमने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, गलती करेंगे तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं। तो मैं समाज को कहूँगी कि आइए, अगर मेरे जैसी एक टीचर, प्रधानाचार्य अगर इस संत के चरणों में गई है तो आप लोगों को जाने के लिए क्या है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम गवार नहीं हैं कि अंधविश्वास नहीं है। हम सोच समझ कर यहाँ पर आए हैं और हम तो यही कहेंगे कि यहीं आओ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है।